पिक्चर चालू करो बे। साउंड टेक 7 एक्शन। ठीक है मनीष कश्यप जी, वो कह रहे हैं मिडिल क्लास के हित में है, एजेंडा है क्या आपका कोई? इसके बाद अभय जी फौरन आ रही हूँ। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि किसान बिल जब आया था तब भी ये लोग यही कह रहे थे कि किसान बिल का जो विरोध कर रहे हैं वो उनका कुछ एजेंडा होगा, लेकिन किसान बिल जब इन लोगों ने वापस लिया तो बोला क्या कि मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक किसान बिल वापस ले लिया गया। जो 20% इथेनॉल की ये लोग बात कर रहे हैं, 20% एथेनॉल के वजह से गाड़ियों में क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है। एक तो 25 से 30% माइलेज कम हो रहा है, दूसरा उसका रबर पार्ट्स में प्रॉब्लम आ रहा है, तीसरा गाड़ी झटका ले रहा है इंजन के स्पार्क प्लग में, फ्यूल इंजेक्टर में, और फ्यूल सप्लाई चेन जो है पूरी तरीके से बाधित हो रहा है। चौथा जो इथेनॉल है जिसके वजह से बताया जा रहा है कि इंपोर्ट ड्यूटी कम होगा, इंपोर्ट ड्यूटी कम हो रहा है, तो भाई हम इथेनॉल अमेरिका से क्यों मंगा रहे हैं? हमें नहीं मंगाना चाहिए इथेनॉल अमेरिका से। और जब 30% माइलेज कम हो जाएगा गाड़ियों का या 20% माइलेज कम हो जाएगा गाड़ियों का, तो ऐसे भी हमें पेट्रोल ज्यादा मंगाना पड़ेगा। और बाकायदा ARI ने माना कि भाई गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है, टोयोटा ने भी माना कि गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है, और बड़ी बड़ी ऑटो एक्सपोर्ट वाले लोग भी कह रहे हैं कि गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है। तो गाड़ी का जब माइलेज कम हो रहा है, गाड़ी की को समस्याएं हो रही है, तो भाई इस चीज को अभी इंफ्रास्ट्रक्चर भारत का उतना मजबूत नहीं है कि E20 को झेल सके। अभी E10 चलने देना चाहिए था। डेटा कहां से दे रहे हैं कश्यप जी? आवाज आ रही है? मनीष जी ये कहां से आप डेटा दे रहे हैं? क्योंकि मैंने भी ARAI का ही डेटा अपने हाथ में रखा है। इनका लिखा है, जो एग्जैक्ट लाइन में मैं पढ़ रही हूं, इट हैज ऑल्सो कंक्लूडेड दैट फ्यूल कंजम्पशंस ऑफ व्हीकल्स with E20 increased 2 to 6% compared to E10, यानी 2 से 6% का इजाफा फ्यूल में हो सकता है, वो भी कुछ गाड़ियों में। ऐसा ARAI की रिपोर्ट मेरे हाथ में है। आपके पास कोई और रिपोर्ट है तो दिखा दीजिए। मेरे पास, मैंने गूगल पे सर्च मारा है और वो चीजें मैं दिखा रहा हूं, पहला चीज। दूसरा चीज, ARAI मेरी गाड़ी का, मेरा जो टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस है उसका एवरेज कहता है कि 23 का एवरेज देता है, जबकि रियल लाइफ में गाड़ी जो है वो 17 से 18 एवरेज देता है। ARAI कहता है कि 23 का एवरेज देता है, रियल लाइफ में गाड़ी 17 से 18 का एवरेज देता है। भारत में कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जो ARAI जितना एवरेज कहे उतना देता हो, उससे कम देता है। लेकिन अभी 20% मिक्स एथेनॉल पे गाड़ी का एवरेज 12 से 13 आ गया है और उससे कम आ गया है। तो ARAI अगर कह रहा है कि 3 से 6% अगर डाउन हो रहा है, तो भाई इतना ही बता दिया जाए कि 3 से 6% क्यों डाउन हो रहा है, पहला चीज। दूसरा चीज ये बता दिया जाए 20% अगर मिक्स किया गया तो पेट्रोल का रेट कम क्यों नहीं किया गया? कस्टमर को तो डबल लॉस हो रहा है। एक तो उसका एवरेज 6% डाउन हो जा रहा है, ARAI के हिसाब से 6% डाउन हो रहा है। अब प्रदीप भंडारी जी, 20% मिक्स किया जा रहा है तो उससे ज्यादा, ठीक है, उससे सस्ता क्यों नहीं दिया जा रहा पेट्रोल को? ठीक है। और एथेनॉल वापस बाहर से क्यों ला रहे हैं? अंजना जी, ठीक है, तीन उनके स्पेसिफिक सवाल हैं, जवाब दीजिए। हाँ अंजना जी, मैं पहली बात तो ये व्यक्ति का जो वीडियो है उस व्यक्ति के अंदर ऑलरेडी रिबट हो गया। अब ये कोई व्यक्ति घासलेट करके दिखाएगा इथेनॉल है, एडल्ट्रेटेड पेट्रोल यूज करेगा, उसके लिए आप कह नहीं सकते कि वो E20 है। तो पहले वो वीडियो उन्होंने जो चलाया है वो पूरी फेक न्यूज हो चुकी है, फर्जी वीडियो। अब दूसरा, ये आपके यहाँ पे भी सरेआम झूठ बोल रहे हैं। मैं डिबेट के अंदर सार्वजनिक रूप से माफी मांगूंगा अगर ARAI की रिपोर्ट कहती है 20% माइलेज कम होता है। आज का स्टेटमेंट है ARAI के चीफ राजीव मेथानी का, और मैं कोट करना चाहता हूं। Under normal operating conditions, the reduction typically is 2 to 6%. However, mileage depends on. अरे भाई मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप कोई राजनीतिक शख्स नहीं है, ना कोई आप इथेनॉल के एक्सपर्ट है। आप अपने बारी के अंदर बोलिए, अपना आपको टिकट पे चुनाव हार चुके हो तो यहाँ पे इसका फायदा मत उठाओ। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो, अपनी बारी में बोल लेना। Under normal operating conditions, the reduction is typically 2 to 6%. Real world mileage depends on traffic, driving style, road conditions and vehicle maintenance. To say that it reduces mileage is wrong. ये आज के हिंदू बिजनेस लाइन का है। तो मैं वापस से अपने आप को करेक्ट करने के लिए तैयार हूं कि अगर ARAI की रिपोर्ट 20% माइलेज की बात करिए, सरेआम झूठ है। वो एक्सेलरेशन बढ़ने की बात करिए, 40% कार्बन एमिशन कम की बात करिए। दूसरी चीज अंजना जी,
आज नहीं आया है 20% ब्लेंडेड पेट्रोल। एक साल से 20 करोड़ टू व्हीलर देश के ग्राउंड पे चल रहे हैं। कितना फेलियर रेट है बताइए? 20 करोड़ टू व्हीलर में से क्या 100 गाड़ी का फेलियर रेट ये बता सकते हैं या 50 गाड़ी का बता सकते हैं? और उसका कारण सिर्फ इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल है। एक साल से इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल चल रहा है। अब इनने प्रोडक्शन की बात करी, 600 करोड़ लीटर इथेनॉल प्रोडक्शन देश का था, वो बढ़ के 1200 करोड़ लीटर होने वाला है। तो कोई बाहर से नहीं मंगाया जा रहा है, किसान का फायदा होने वाला है। किसान को 1,90,000 करोड़ रुपए ज्यादा मिला हुआ है। तो तथ्यात्मक बात करो, बताओ किसने कहा माइलेज कम हुआ है, बताओ कि एक्सलेशन कम कैसे होता है, और बताओ किसान का फायदा कैसे नहीं होगा। फैक्चुअल बात करो, इधर उधर की बात सोशल मीडिया पे डाल देना। लेकिन मनीष कश्यप जी देखिए, सब घूम फिर कर आप ही पर आ रहा है और ये सच है। कई लोगों ने फेक न्यूज फैलाई है, जिस तरह से उन्होंने चींटियां दिखा दी। मतलब इसमें जो रेसिडुअल शुगर्स होते हैं, जो चीनी का मात्रा, वो सब हटा दिया जाता है ये सब, लेकिन ऐसे भ्रम फैलाया जा रहा है। वो सीधा कह रहे हैं कि आपने पब्लिसिटी के लिए किया है। आपका जवाब इस पर? देखिए, चींटी वाला जो न्यूज था वो तो 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले से चल रहा है, और चींटी को तो मैं भी नहीं मानता हूं कि चींटी लगेगा इस पे। लेकिन ये जो पटेल जी कह रहे हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूं कि पहले अपने गिरेबान में झांक ले और उसके बाद से दूसरे पे उंगली उठाएं। ये एनवायरमेंट को इको फ्रेंडली और भी बहुत सारी चीजें ये बातें कह रहे हैं। जहां पे एथेनॉल का प्लांट लगाया जाता है वहां के लोगों की स्थिति क्या है पहले ये बता दे। मेरे मझवलिया में एक एथेनॉल का प्लांट लगा हुआ है, वहां पे लोग कितने परेशान हैं, ग्राउंड वाटर लेवल कितना प्रदूषित हो जा रहा है। और अभी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने दिखाया भी, कहीं का एक एथेनॉल प्लांट था और वहां के लोग कितने परेशान हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि ये एथेनॉल तो इको फ्रेंडली है नहीं वर्तमान समय में, जो भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो। दूसरा चीज, एथेनॉल से माइलेज डाउन हो रहा है, ये देश के लोग जवाब दे रहे हैं, अलग अलग जगहों पे सोशल मीडिया पे वीडियो डाल रहे हैं। जर्मनी सबसे हाईटेक गाड़ी बनाता है, जापान सबसे रिलायबल गाड़ी बनाता है, चाइना सबसे कम दाम में सबसे अच्छा गाड़ी बनाने का दावा करता है, और अमेरिका में गाड़ी सबसे महंगा बनता है। ये चारों देश में एथेनॉल कितना % पेट्रोल में मिलाया जाता है जरा ये बता दे। दूसरा चीज, जब 2030 में एथेनॉल 20% आने वाला था तो उसे 2026 में क्यों लाया गया? तो ये सारी चीजें ये लोग बता दें। और 2023 के पहले की गाड़ियों का क्या होगा, ईमानदारी से ये लोग बता दें। ठीक है मिस्टर पटेल, जल्दी से जवाब फिर प्रदीप भंडारी जवाब देंगे। चैनल पे कह रहा हूं कि EBP20 प्रोग्राम आने से पहले गाड़ियों को एक लिमिटेड किलोमीटर पे टेस्ट किया गया है। वो टेस्ट का रिपोर्ट भी ये लोग चाहेंगे तो 100 रुपया का एक वो बनता है, और उस पर डाउनलोड करके उनको मिल जाएगा, पूरा डेटा मिल जाएगा कि EBP20 प्रोग्राम क्या है। उसको पूरा केयरफुली कोई स्टडी करेगा, उसके बाद अगर बात करें, उससे बहस करेंगे तो दोनों को थोड़ा एक लेवल लगेगा। ठीक है प्रदीप भंडारी जी, अब बॉल आपके कोर्ट में। वो सीधा सीधा कह रहे हैं मनीष कश्यप कि आप लोग इसको भी वापस लेंगे। देखिए, मैं वापस से तथ्यात्मक बात करूंगा। इनने जो वीडियो डाला था, ये वीडियो से तो सामने आ गया था कि इनने झूठा वीडियो डाला था। इनने खुद ने पेट्रोल के अंदर अडल्ट्रेटेड पेट्रोल को आप सामने दिखाया था, दिखाते हुए कि भाई ये E20 पेट्रोल है, जो सब सामने एक्सपोज हुआ, पूरी तरीके से झूठ हुआ। तो इन्होंने तो देश के किसान का नुकसान किया, बिहार का नुकसान किया, क्योंकि सबसे ज्यादा फायदा तो बिहार के किसान को हो रहा है, क्योंकि मक्का में बिहार तो सबसे आगे टॉप मोस्ट राज्य है। तो आज बिहार के किसान को 1200 रुपए के बजाय 2400 रुपए मिल रहा है। तो पता नहीं ये जो लोग बैठे हुए इनको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा फायदा तो किसान का। दूसरा बोला गया 2030 क्यों नहीं 2000? अभी भाई जब देश के किसान का जो पिल्फरेज है उसका प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ गया, अगर वो चीज हो गई तो उसमें दिक्कत क्या है? ये तो नीति आयोग की रिपोर्ट की फाइनल रिकमेंडेशन है कि 2025 अप्रैल तक आपको E20 करना चाहिए। तीसरी चीज, अंजना जी, मैं वापस से साइंटिफिक बात करूंगा। आज नहीं आया E20 ब्लेंडेड पेट्रोल, इनफैक्ट E15 पे गाड़ी पिछले 3 साल से चल रही है। तो आज ही हम डिबेट 2026 में कर रहे हैं, मतलब 2023, 24, 25, 26 तब से लेके आपका जो पेट्रोल है वो ऑटोमेटिकली E15 ब्लेंडेड है, या E19 ब्लेंडेड है, E20 ब्लेंडेड है। मतलब पिछले 3 साल में देश पे 60 करोड़ टू व्हीलर जो है वो सड़क पर चल चुके हैं, 60 लाख से ज्यादा 4 व्हीलर इसको यूज कर चुके हैं। कहां किसी को कोई दिक्कत आई है? 0.00001% भी फेलियर रेट नहीं है। तो ये कहना कि सबकी गाड़ी खराब हो जाएगी, मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा रॉन्ग एजेंडा है। इससे हमारे देश को, ना देश के किसान को, ना मिडिल क्लास को फायदा होगा। अब ARAI की रिपोर्ट की बात करते हैं। मैं कह रहा हूं अनपब्लिश्ड रिपोर्ट को कोई दिखा दे, उसकी कोई वेरासिटी
नहीं है। जो आज ऑन रिकॉर्ड पब्लिक स्टेटमेंट है वो ARI चीफ का है। और कोई भी अंजना जी गाड़ी आती है वो कोई एक टेस्टिंग से थोड़ी जाती है, उसकी ब्रेक टेस्ट होता है, उसका क्रैश टेस्ट होता है, उसकी तमाम टेस्टिंग होती है और वो टेस्ट की रिपोर्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मीट की जाती है और उसके बाद उसको अप्रूवल मिलता है। तो किसी गाड़ी का अगर एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो उसकी माइलेज पे फर्क नहीं पड़ेगा, अगर किसी गाड़ी के अंदर 40% कार्बन एमिशन कम होंगे उसको फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कहना कि अलग से इंजन को बनाना पड़ेगा ये सरेआम झूठ है। मैं वापस से कहूंगा, क्या टोयोटा, ह्यूंडई, जितनी भी तमाम देश की टॉप कंपनीज हैं, क्या उनने 40 लाख, 50 लाख, 2-2.5 करोड़ गाड़ियों पे जब टेस्टिंग करी, जिसमें अधिकतर गाड़ी पुरानी गाड़ी है, उसके बाद ये फ्यूल को ब्लेंड किया, आज नहीं 1 साल पहले, तो क्या वो सब झूठ बोल रहे हैं और वो सब अपना खुद का नुकसान करना चाहेंगे लाखों गाड़ी मार्केट में लाके जिससे चीज हो? कोरिया की है, टोयोटा जापान की है। अरे भैया सब में तुमको नहीं पता, कुछ ह्यूंडई 2 व्हीलर के अंदर है। अरे भाई तुम जाके मेरे भाई तुम पहले बताओ 30% माइलेज की रिपोर्ट की वेरासिटी बताओ। इसी वक्त आज तक के चैनल पे तुम अपने सोचने नहीं, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं। अरे भैया तुम मेरे से छोटे उम्र के हो, तुमको तुम बोलूंगा। चलो आप मनीष कश्यप जी जरा मुझे आप बताइए, आपने जो 20% माइलेज कम की रिपोर्ट है जरा दिखाइए, किसने कोट करनी, वरना माफी मांगे। आप या तो झूठ नहीं फैला सकते, आप बताइए 20% माइलेज कम की रिपोर्ट कोट करिए, किसकी आपने कोट करी? या तो मेरी गाड़ी के साथ के नाम से टेस्ट कर लीजिए। मेरे पास 3 हाइब्रिड गाड़ी में तुम अगर घासलेट में आओगे और मेरे पास 3 हाइब्रिड गाड़ी है, थोड़ी 20 हो जाएगा। मेरी एक गाड़ी को लेके जाइए, देश के नाम पे टेस्ट कर लीजिए, 1 महीना टेस्ट कीजिए और उसके बाद से कह दीजिएगा मनीष कश्यप झूठा था।